गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का पढ़ रहा है, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था और हम लोग पूरे फोटोसिंथेसिस को डन कंप्लीट कर चुके थे। लाइफ मैकेनिज्म वगैरह भी कंप्लीट था। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, न्यूट्रिशन के दो टाइप में से वन इज ऑटोट्रॉफिक, अनदर वन इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ही आता है फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए मैंने वो सारा एक साथ कर दिया था। अब फाइनली हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज का टॉपिक रहेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिखिएगा आप, हेडिंग डालिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, हेटेरो का मतलब होता है डिपेंड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। एंट्रोफिक का मतलब वही सेम चीज, नरिशमेंट। जैसे ऑटो का मतलब सेल्फ, वो खुद से अपना फूड को सिंथेसाइज कर रहा है, बट हेट्रोट्रॉफिक में नहीं ऐसा होता है, ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए किसी और पे। तो इसमें आप लिखिएगा द ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। उस ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, और जो हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरीके के न्यूट्रिशन का करते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड ऑन द फूड ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे, और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो जनरल टर्म्स में आप लिख दीजिएगा इसको कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, ऐसे तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग तरीके के डिपेंड तो होते हैं, बट सबका अलग अलग तरीका होता है। तो हम इनके भी फर्दर टाइप पढ़ेंगे। तो इनके आप कितने टाइप पढ़ेंगे? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इनके हम फर्दर 3 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला होगा आपका होलोजॉइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन। नाम से क्लियर, होलो मतलब होल, पूरे फूड को ले लेना है अपने अंदर, बॉडी के अंदर, फिर प्रॉपर तरीके से उनको डाइजेस्ट करना है। सेकेंड वन इज पैरासिटिक। जो हमारे पैरासाइट्स जितने भी होते हैं वो सब इनके अंदर आ जाएंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये दोनों मैं यहीं पे बता रही हूँ, उसके बाद नीचे मैं सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक बता दूंगी। ओके, तो सबसे पहले आप होलोजॉइक न्यूट्रिशन के बारे में लिखिएगा। होलो का मतलब है होल ऑर्गेनिक, लाइक वो अपने बॉडी के अंदर फूड, पूरे जितने फूड है सबको ले लेना है, होल फूड, एंड देन उनको कंज्यूम करना है। तो आप लिखिएगा द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम। हम लोग किस तरीके का फूड खाते हैं? हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं एंड देन उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, और तब हम लोग बॉडी के अंदर उनका ब्रेक डाउन करते हैं एंड ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म। फिर हम उनको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक फूड में ब्रेक कर देते हैं। देखिए, हम लोग क्या देखें, इट इज ऑफ 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है होलोजॉइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग को होल, यहाँ कंप्लीट है, होलो से होल फूड को बॉडी के अंदर ले जाना है, देन उनको डाइजेस्ट करना है। ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, कैसा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड है, उसके बाद बॉडी में जाने के बाद उनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, देन उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो ये किस में होता है? एग्जाम्पल के लिए आप देखें, इस कैटेगरी में ना ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है हर्बीवोर्स, जो प्लांट ईटिंग एनिमल जितने भी होते हैं वो सब ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा आपके कार्निवोर्स, जितने भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं वो भी आपके होलोजॉइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड थर्ड वन ओमनिवोर्स, लाइक हम लोग, एनिमल्स, ये सब
जितने भी हो गए सब होलोजॉइक न्यूट्रिशन। आप सोचेगा क्या सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, क्या बड़े बड़े एनिमल्स ही होलोजॉइक न्यूट्रिशन लेते हैं? नहीं, हमारे जो सिंगल सेल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, वो भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन ही लेते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईटीसी। तो ये जितना भी एग्जाम्पल आपने देखा अभी तक वो क्या है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन का है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि होलोजॉइक में क्या क्या होता है। वैसे आप पहले इसको कैटेगराइज कर सकते थे, बट ये आपको पता ही है, प्लांट ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड हर्बीवोर्स, फ्लैश ईटिंग जितने भी होते हैं वो कार्निवोर्स, जो दोनों तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं, फ्लैश भी एंड प्लांट भी, दीज आर ओमनिवोर्स। और सिंगल सेल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन ही लेते हैं। अब नेक्स्ट आएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जितने भी पैरासाइट्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं लेते हैं बट वो किसी होस्ट बॉडी पे डिपेंड होते हैं। होस्ट मीन्स हम लोगों में से ले सकते हैं, किसी एनिमल के बॉडी से ले सकते हैं। तो ऐसे तरीके के न्यूट्रिशन हो गया इनका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लिखिएगा द ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। ये होस्ट के बॉडी पे डिपेंड होते हैं किस चीज को लेके, किस के लिए, फॉर न्यूट्रिशन। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट के बॉडी पे डिपेंड होते हैं, मतलब खुद से नहीं लेना, ये किसी और के बॉडी में। लाइक हमारे हेयर में जू होते हैं ना, तो वो होगा एग्जाम्पल में। जैसे हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे वॉर्म होते हैं, जैसे टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है। तो ये जितने भी तरीके के वॉर्म होते हैं ये किसी न किसी होस्ट के बॉडी पे डिपेंड होते हैं, जिनसे इनको फूड मिलता है और उसी से वो एनर्जी लेते हैं। टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लीचेज होते हैं बहुत सारे जो हमारे स्टमक में होते हैं, लाइस हो गए जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होते हैं, ईटीसी। ये सारे ईटीसी बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक पैरासाइट है जो किसी न किसी होस्ट पे डिपेंड होते हैं, लाइक या तो वो ह्यूमन पे डिपेंड है फॉर फूड के लिए, या कोई एनिमल पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड के लिए। अब एक ना इसमें ही यहाँ हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, एक प्लांट है जिनका नाम है कुस्कुटा, कस्कुटा भी बोल सकते हैं आप। कस्कुटा एक प्लांट है जिनको हम अमर बेल के नाम से जानते हैं। ये कैसा प्लांट है, एक पैरासिटिक प्लांट है। ये तो अभी तक हम लोग न्यूट्रिशन में देख रहे हैं तो ये सब एनिमल है, लेकिन ये एक तरीके का नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जो ग्रीन होते हैं वो तो खुद फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फूड तो खुद प्रिपेयर करेंगे। बट कस्कुटा अमरबेल जो है वो कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है, और ये एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब एक होस्ट बॉडी पे डिपेंड है। इस वजह से ये एक ऐसा प्लांट है जो एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। आपको ये वाला एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है, तो आप इसमें ये लिखिएगा अमरबेल इज द प्लांट जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है। वो कैसा प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट। और जैसे ही यहाँ लिखा है नॉन ग्रीन प्लांट, मतलब वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है। नहीं तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सारे तो पता ही है आपको कि ग्रीन होते हैं। चलिए थर्ड वन जो कि एक और है वो भी आज ही कर लेते हैं खत्म। आपका थर्ड इसमें लिखेगा सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये सिर्फ सड़े गले चीजों को ही खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। लाइक हमारे घर में कोई भी चीज खराब हो जाता है उसके अंदर उसके ऊपर क्या लगा रहता है, फंगी, बैक्टीरिया। ये तो जितने भी हो गए ना ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इनमें एक और चीज है कि सबसे पहले ये अपने फूड को एक्सटर्नली ही डाइजेस्ट करते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड, हम लोग पहले फूड को खाते हैं, अंदर में डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के इंटरनल, बट ये सबसे पहले फूड को बाहर ही एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही इसका फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, जैसे टूट गया ये क्या करेंगे, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका थोड़ा खाने का तरीका हम लोगों से बिल्कुल अलग है। हम लोगों में क्या होता है, पहले कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, बॉडी के अंदर उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है, देन वो एब्जॉर्ब होगा। इनके बॉडी में क्या है, पहले वो बाहर ही फूड को, जैसे ये फूड हो बाहर ही वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे। जब ये टूट गया फिर वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
तब वो अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं और एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि डाइजेशन तो बाहर ही हो गया, ब्रेकडाउन जो था वो तो बाहर ही हो गया, अंदर क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। इनके में बिल्कुल डिफरेंट है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को करते हैं? तो हमारे लाइक फंगस, मशरूम, ये जितने भी हो गए, ब्रेड मोल्ड्स, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, कहीं कहीं सेप्रोफाइटिक लिखा हो तो कंफ्यूजन नहीं है, सेम है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें। तो आपको मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता है, ये किसी और पे डिपेंड होते हैं। इनके फर्दर 3 टाइप था। पहला होलोजॉइक, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म फूड को खाते हैं, लाइक कंज्यूम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, बॉडी के अंदर उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है और फिर उनको सिंपल फॉर्म बना के एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ऐसे में 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये तीनों कैटेगरी के लोग होलोजॉइक न्यूट्रिशन करते हैं। इवन हमारे जो सिंगल सेल होते हैं ना, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भी आपके होलोजॉइक न्यूट्रिशन करते हैं। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, लाइक जितने भी पैरासाइट्स है वो क्या करते हैं ना कि हम लोगों पे, होस्ट बॉडी पे डिपेंड होते हैं फॉर न्यूट्रिशन, जैसे आपके टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लीचेस, लाइस, ये सब। और एक प्लांट है जिनका नाम है कस्कुटा या अमरबेल, ये प्लांट भी एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इसलिए ये भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। एंड तीसरा था हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सिर्फ सड़े गले चीजों को ही खाते हैं, जो चीज खराब हो जाए उन चीजों पे। इनमें सबसे डिफरेंट तरीका है खाने का, पहले वो बाहर ही फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, जैसा इनका पार्ट छोटा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल बन जाता है, तभी वो बॉडी के अंदर ले जाते हैं और अंदर जाके उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी फंगस, बस सब इनका एग्जाम्पल होगा। आई होप आज का क्लास आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास आप देखिएगा, पसंद आए तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ आपको लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कुछ आपका क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। ओके, बाय, थैंक यू।